तो पुण्यात्माओं, उस अमृतवाणी में क्या बताया? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए, चिता पर रख दिया, उसी से मैं परमात्मा उस आत्मा को वापस भेज दिया। और वो खड़ा हो गया एकदम, चिता के ऊपर से हलने लग गया, से सारा एकदम खड़ा हुआ। वो रस्सी बांध रखी थी, वो टूट गई, जो अर्थी पर बांध कर ले जाते। और वो वाणी बोलने लग गया जो भगवान ने उसके अंदर फीड कर दी थी उनके कंप्यूटर में, अंतःकरण में। ये वाणी तो दास आपको बोल बोल कर सुनाता, अधिकतर गरीबदास जी की वाणी ही दास सुनाता है। ये परम संत गरीबदास जी महाराज आप देख रहे हैं। तो वापस आए तो वो वाणी बोलने लगे। 3 वर्ष तक ऐसे ही बोलते रहे। लोगों ने, गांव वाले ने सोचा लड़का पागल हो गया। फिर ये सब्र किया भी कोई बात नहीं, लड़की बेटी इस अपने बेटे ने देख कर जी लेगी, ना तो मर जाती रो रो के। जैसा भी बावला पागल है, इसके साथ ही अपना टाइम पास कर लेगी। वो तो पागल कहें। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी कबीर साहब, दादू साहब जी को भी ऐसे ही लेकर गए थे, जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। 7-8 वर्ष के थे वो दादू जी, सतलोक में लेकर गए थे। फिर वापस छोड़ा था, तीसरे दिन 3 दिन अचेत पड़े रहे थे। ऐसे ही फिर उन्होंने भी कहा था, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। तो दादू पंथी एक महात्मा थे, वैश्य घर का जन्म था, बानिये का, और 65 साल की उम्र होली थी। घर त्याग के संन्यास ले रखा था, और दादू पंथ से दीक्षित था। वो संतों की वाणी का परिचित था, कबीर साहब की वाणी को पढ़ता था। वो साधु वेश धारण कर रखा था, उसने लाल कपड़े पहन रखे थे। और वहां एक छुडानी के में उसका कोई सेवक था, वहां आता जाता था। 3 वर्ष के बाद एक दिन वो आ गया। अब जो जिसके घर वो आता था, उसने कहा कि महाराज जी, हमारे एक लड़की का लड़का पागल हो गया। एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल कर जंतर मंत्र से और लड़के ताई पिला दिया, पागल हो गया। वो तो मर गया था, तो शुक्र है भगवान ने उसके सांस वापस दे दिए हैं। और उसके बाद एंड बैंड बोलता है, हुआ बाई बकता रहता है। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही ठीक कर सकते हैं। तो दादू पंथी गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उस बच्चे को, देख लेता हूं। ये थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाने का काम ये तकरीबन सीख लेते हैं, रोटी खाने का ब्योत इनका खूब हो जाता है। तो वो गया, उस लड़के के नाना जी के पास गया, गरीबदास जी के नाना जी के पास। शिवलाल नाम था, शिवलाल। और 5-7 बुजुर्ग बुजुर्ग से आदमी लेकर बच्चे ने महात्मा के पास आ गए। गोपाल दास जी ने पूछा कि बच्चा, वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया? क्या नाम था उसका? क्या पिला दिया तेरे को? तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि बाबा जी, मुझे बर्बाद नहीं, उसने आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब परमात्मा ने तो जड़ी लगा दी अमृतवाणी की, डटे नहीं डटे। तेज पुंज तन दे धर कर इस विधम को भेंट ही, अरस कुरस पर ऊपर रहते हैं परमात्मा, वहां से चल कर आते। अरे वो 65 साल का वृद्ध एक 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अरे गांव वालों,
यो बावड़ा कोई ना, बावड़े तुम हो पागल, इसको समझ नहीं सके। ये तो अमृत बरसा रहा है, ये गूढ़ रहस्य है आज तक। ये भगवान कभी देखा ना सुना ऐसी गहरी वाणी बोली ने। और बुद्धिमान के एक के दो वाणी खटक जाती है। 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया 65 वर्ष का महात्मा। अर्नो बोला, महाराज जी यह सारी वाणी लिखवा दो, मैं लिख दूंगा। गरीबदास जी चल पड़े, जैसे बालक चल पड़ता है, बाबा जी उसके पीछे पीछे। गांव वाले ने सोचा यो भी, इसका भी असर हो गया भाई, बाबा जी का भी। अब निकल गए दोनों खेतों साइड में। गांव वाले बोले तो बुरी बला है गरीब इस बच्चे में तो भाई कोई। बाबा जी का भी असर कर दिया इसने, इसके साथ ही हो लिया। तीसरे दिन गरीबदास जी ने सभी करती दी, बाबा जी बात सुन ले, जब सारी तो लिखे तो मैं लिखवाऊं कि बीच में बात छोड़ के फिर बात नहीं बनेगी। तो गोपाल दास ने कहा, महाराज मैं तो कति फरी हो रहा हूं घर ते, मन तो और काम में नहीं। तो गरीबदास जी का एक बेरी का वो था बाग, उसमें एक जंडी का पेड़ था। उस जंडी के पेड़ के नीचे बैठ के मार्च में शुरू किया था उन्होंने, फागुन में समझ लो स्टार्ट में। और 6 महीने तक वो लेखन कार्य गरीबदास जी बोला करते, वो लिखा करते। जब भी घर के काम तो फुर्सत मिल जाती, जब आ जाती तो पुण्यात्मा वो अमृत ज्ञान आज परमात्मा ने पुनः इसलिए गरीबदास जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी को पुनः प्रकट करवाया कि जो कबीर पंथ है इसमें काल के दूत घुस गए और इन्होंने अपने अपने हिसाब से उसमें काफी परिवर्तन कर लिया। जैसे आप कबीर साखी पढ़ते हो, कबीर साखी में कहीं पर ऐसा है कि सत नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो किसी ने तो वहां राम नाम कर लिया, किसी ने हरि नाम लिख लिया, किसी ने केसो केसो रटते रहो जब तक घट में प्राण। तो इस तरह कुछ वाणियों में परिवर्तन कर लिया। और जो वाणी इनका समझ में नहीं हुआ नो की नो रहेगी, वो मूल ज्ञान अब भी सुरक्षित है। जो दास आपको दिखाता है, परमात्मा ने कहा था 5505 वर्ष जब बीत जाएंगे, जब मेरा ये वचन साचा होगा और फिर कलयुग में हम फिर आवांगे और इस पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देंगे, सारे का कल्याण करेंगे। उसमें वो वाणी भी लिखी हुई है जो भविष्य वाणी मालिक ने बोल रखी है। परमात्मा ने तो निर्धारित कर रखी है। भविष्य वाणी तो वो होती है जो मालिक ने तो जो बोल दिया कैसे होगा वो तो होगा ही होगा। उसके पैरेलल को मालिक से प्राप्त थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त करके वो व्यक्ति भी बता सकता है कि ऐसा होगा, और वो भगवान ने कर ही रखा, वो तो होगा ही होगा। तो ज्योतिष वाले होते हैं भविष्य वक्ता, इनका काम तो इतना हुआ है कि वो केवल यूं बता सके हैं जैसे कोई खगोल भूगोल का ज्ञाता अपने आंकड़े बना करके बता सकता है कि परसों 6:30 बजे सूर्य उदय होगा। तो वो ना बताता तो भी वो होना ही था, क्योंकि भगवान ने उसका निर्धारित कर रखा है। तो ऐसे ये समय जो मालिक ने खुद बताया था और अन्य भविष्य वक्ताओं ने भी ऐसे बता रखे है। तो अब ये दास है, वो परमात्मा ने खुद ना तो दास भेज दिया इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए। ये आपका कद समझ में आवेगी। ये अभी बच्चे हो आप, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तक उनको विश्वास सा नहीं होता जैसे छोटा सा बालक होता है। और कहीं पेन रखा हो ऐसे पेन, और उसने उठाएगा और ये पूछेगा पिताजी क्या है, माताजी क्या है। अब पिताजी कहेगा बेटा पेन है, पेन है। फिर वो कहेगा पेन है। फिर पिताजी कहेगा पेन है। वो उसको, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना कैसा रहा है, और उसको ये भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि पिताजी कुछ झूठ बोल रहा होगा। वो बच्चा उसको रख कर चला ही जाता है, वो ए करके रख ही जाता है। अर्थात वो समझ नहीं पाता ये वस्तु क्या है, पिताजी के कहना चाहे। और जब वो बड़ा हो जाता, उसकी बुद्धि मैच्योर हो जाती है, पिताजी कहता बेटा वो पेन लाना, बेटी वो पेन ला, उठा के भागा जाएगा बच्चा।
और पेन लाके दे देगा, ले पापा। और पहले वो पेन ने ना समझ हमारा ए, तो आज पूरे विश्व का ए है, या थोड़े से दिन में ए मिटा दूंगा और फिर समझ में आओगे। इस तत्व ज्ञान से या ए मिट जाएगी, बुद्धि में चोर हो जाएगी, फिर आपने दूर दिखाई देगा वो सारा का सारा न्यों का न्यों, सचमुच यही है जो कुछ है। तो पुण्यात्मा उस अमृतवाणी में क्या बताया, धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। धर्मराज के न्यायाधीश के ऑफिस में गरीबदास जी ने आके बताया अपनी वाणी में कि गोपाल दास, जब परमात्मा मुझे वहां धर्मराज के दरबार में लेकर गए और धर्मराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया करबद्ध, और परमात्मा जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट मारा करे, एसपी जैसे ऐसे चोन धमकाया करे, ऐसे जाकर डांट लगा रहा है, वो जी सर कर रहा है। गरीबदास जी बता रहे, आंखों देखा धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस ने तू पकड़िए मत कजाक। बोला पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो ने मन 2 ही लाख करोड़। हे परमात्मा, आपके हंस को मैं नहीं पकड़ूंगा। परमात्मा ने कहा कि मेरे भगत का तू लेखा जोखा भी मत करना, और गलती से आ जा तो मेरे पास भेज देना। तो धर्मराज ने कहा कि परमात्मा, आपकी शरण माने से पहले इसके गुड और बैड अकाउंट दोनों होते हैं, तो इसके जो बैड अकाउंट में इसके बुरे संस्कार हैं उसके अनुसार तो दाता मैंने सदा सुनानी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, उसका कोई विकल्प बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर दो नेस, उनको क्रॉस मार दूंगा, और जिन हमारी 2 ही दिशो करो हमारे पेश। बोल सतगुरुदेव। कि जिसने मेरा नाम ले रखा है